नमस्कार। जय श्री राधे कृष्ण। कैसे हैं प्यारे बच्चों? और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं कि नहीं चल रही है? बिल्कुल भी आप कमज़ोर मत बैठिएगा तैयारियों में। ढीला नहीं पड़ना है क्योंकि समय नहीं आपके पास अब बचा हुआ है। बच्चों, आपकी तैयारी के क्रम में उसी तैयारी को और ज़्यादा धार देने के लिए आज रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसे लेंस और उसके बाद जो हम टॉपिक लेंगे आप देखिएगा। मैंने सेट कर रखा है, आप देखिए क्या है सबसे मेन चीज़, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये बच्चों बोर्ड का वो पसंदीदा टॉपिक है जिसने आज तक कभी गैप नहीं लिया। या तो इससे न्यूमेरिकल्स आएंगे या इसकी डेरिवेशन आएंगी, उस रिलेटेड कंडीशंस आएंगी। ठीक है, तो आज पहले लेंस पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशंस होंगी उससे रिलेटेड छोटी छोटी जो मेरे काम आएंगी। फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। ये कुछ टॉपिक हैं जो रे ऑप्टिक्स के बहुत ज़्यादा आने वाले टॉपिक हैं जिनको आज कवर करूँगा। तो उठाइए पेन और कॉपी, शुरू हो जाइए मेरे साथ। मैं प्रदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। देखिए तो लगाइए। सबसे पहले मेरे पास हेडिंग क्या रही, लेंस एंड इट्स टाइप। तो बच्चा लेंस क्या होता है बताइए आप मुझे। आपने अपने घरों में देखा होगा, दादा हैं, दादी जी हैं, दादाजी हैं, अंकल आंटी और भी काफ़ी लोगों को जब वो कहते हैं मुझे थोड़ा कम दिखाई देने लगा है, मैं किताब पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ तो मुझे सही से अक्षर दिखते नहीं हैं, दूर का देखता हूँ तो मुझे भद्दा भद्दा थोड़ा दिखता है, तो क्या कहा जाता है घर पे? आपके पापा क्या कहेंगे, ऐसा है पापा चलो आई टेस्ट करा ले, आपकी आँखें टेस्ट करा लें। जब आँखें टेस्ट कराते हैं तो चश्मा बनता है, उसमें आपने देखा एक कांच का टुकड़ा लगा होता है। जब वो लगाते हैं तो उन्हें सही से दिखने लगता है, वो अखबार पढ़ने लगते हैं, दूर का उन्हें दिखने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ जाके कि लेंस ने उनकी हेल्प की ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली विजुअल करने में। उसकी मीन्स लेंस आर पार दिख रहा है, यानी कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, लेंस क्या होता है, ध्यान देना। लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो क्या किससे मिलके बना होता है? ग्लास का ही होता है। लेकिन आपने देखा होगा लेंस को उसको पकड़ देखना, या तो आपको ऐसा दिखेगा बीच में मोटा किनारों पर पतला, या बीच में पतला किनारों पर मोटा। और फिर आप लैब में अगर जाते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको वहाँ पर प्लेनो कॉनकेव लेंस मिलेगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिलेगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव मिलेगा। इस टाइप से आपको बहुत टाइप के लेंस देखने को मिलेंगे। तो देखना आपको इस टाइप से मिलता है एक, आपने ये 10th में भी पढ़ लिया है, क्योंकि ये 10th और 12th दोनों की शुरुआत में टॉपिक हो जाएगा काम, ऐसा आपने देखा है। फिर आपको एक लेंस इस टाइप से ही बनवाया गया होगा, कुछ ऐसा। फिर आपको एक लेंस कुछ इस टाइप से बनवाया गया होगा। कुछ लेंस आपने बच्चा ऐसे भी पढ़ रखा है, ऐसे भी आपको बुक्स में बनवाया। आपको एक लेंस इस टाइप से भी मिलेगा, एक लेंस इसी का जस्ट अपोजिट, यानी कुछ कुछ इस शेप में मिलेगा। इन सबको आप बच्चा अगर देखते हैं तो एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि इसमें देखिए, एक तो लेंस में दो सरफेस होती है। इस वाले में देखो दोनों सरफेस कैसी, स्फेरिकल या यूं कह लो कर्व्ड सरफेस। इस वाले में भी दोनों की दोनों कैसी, कर्व्ड या स्फेरिकल। और दूसरा हमारा जो लेंस ये वाला है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि बच्चा देखो एक सीधी है राइट, एक सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन है, दूसरी कैसी, कर्व्ड। वही यहाँ पर भी, यहाँ पर दोनों कर्व्ड है लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। तो क्या है, लेंस कैसे बनता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो दो स्फेरिकल सरफेस से या एक स्फेरिकल और एक प्लेन सरफेस से मिलकर बना होता है। समझ में आई वाली बात? ठीक, आप देखिए जो वाला लेंस आपको दिख रहा है, ये लेंस पहला वाला आपको, ये लेंस आप देख पा रहे हैं बेटा, बीच में कैसा मोटा और किनारों पर कैसा पतला।
तो इस लेंस को कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या था, हिंदी में बोलते हैं इसे उत्तल। क्या बोलते हैं बेटा, उत्तल लेंस। अरे उत्तल। और ये वाला जो बीच में पतला किनारों पर मोटा, इसे क्या कहते हैं, अवतल, यानी कॉन केव। क्या बोलते हैं बच्चा, कॉनकेव। दूसरा वाला जैसा आपने बनाया वैसा इसका नाम, बस आपको ये याद रखना, इनको पकड़। जब आपने देखो कॉन्वेक्स लेंस बनाया तो इसकी पहली सरफेस कुछ इस टाइप से है, दूसरी सरफेस ऐसी है। तो जो भी लेंस आपको दिखे, अगर इस शेप में पहली सरफेस ऐसी अंदर की ओर आई, दूसरी इस तरफ से अंदर है, तो समझ जाना पहली सरफेस अगर ऐसी है तो कॉन्वेक्स लेंस की सरफेस है, दूसरी सरफेस अगर ऐसी है तो वो भी कॉन्वेक्स की है। अगर पहली सरफेस इस टाइप से है, दूसरी इस टाइप से है, तो बेटा समझ आ रहा है कौन से, कॉनकेव। तो यहाँ पर देखिए पहली सरफेस कैसी, प्लेन, तो एक चीज क्लियर होगी, ये क्या होगा, प्लेन। दूसरी कैसी है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की ऐसी है, तो इसे बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक, इसमें देखिए पहली सरफेस ऐसी है। अब इन दोनों में देखिए पहली सरफेस इस टाइप से किसकी है, इसकी, यानी पहली सरफेस होगी कॉनकेवो और दूसरी कॉन्वेक्स है। सेम इधर आ जाओ, इस लेंस की सिचुएशन बीच में पतला किनारों पर मोटा, ये क्या होगा हमारा, कॉनकेव या डबल कॉनकेव या बाई कॉनकेव। ये प्लेन, तो पहली सरफेस क्या, प्लेनो, दूसरी है कॉनकेव, तो क्या बोलेंगे बच्चा, प्लेनो कॉनकेव। पहली सरफेस ऐसी है, पहली होती किसकी, कॉन्वेक्स की, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक लाल मेरे शेर, आगे देखिए। अब क्या होता है, आपने लेंस उसके टाइप्स देख लिए, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, लेंस रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, जो मेरी अभी थोड़ी सी काम आनी है, बाकी आपका पढ़ा हुआ है। यानी क्या लेंगे, डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस। ठीक बच्चा, देखो बेटा बनाते हैं फिर से। देखो लेंस बनाइए, एक आपने ये बनाया लेंस, एक से ही मैं बना दूंगा, आपको सब क्लियर कर दूंगा। ये वाला देखना, एक लेंस जो पहली सरफेस है बच्चा ऐसी है, अगर इसकी कुछ ना कुछ जो स्फेयर होगा, इसका अगर कंप्लीट करेंगे वो ऐसा ही तो होगा। और इस वाली सरफेस को लेकर अगर हम पूरा सर्किल करें तो कुछ इस टाइप से होगा। पहले वाला सर्किल ये है तो इसका सेंटर भी इधर कहीं होगा, दूसरा वाला सर्किल ये है तो इसका सेंटर इधर कहीं होगा। इन दोनों सेंटर्स को हम ज्वाइन कर दें अगर, तो देख रहे एक स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, तो उसे बोलते हैं बेटा हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग बोथ द सेंटर्स ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है। दूसरा, अब आप देख रहे हैं ये जो है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंस के अंदर या बाहर एक पॉइंट ऐसा होता है, अगर जिससे रे ऑफ लाइट अगर कोई ऐसे आई तो जैसी जा रही है, ठीक है, बिना डेविएट हुए, अरे भाई सीधा हो जा, ऐसे बिना डेविएट हुए सीधा का सीधा क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाती है, यानी उसे पास कर जाती है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसे, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बेटा। अगली बात इससे रिलेटेड, यहाँ पे तो 2 पॉइंट हो गए, और ध्यान रखना यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस। ऐसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस। तो एक लेंस में देखे जाए तो 2 सेंटर्स भी होते हैं उसके, और 2 ही क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। यहाँ से रिलेटेड आपको एक डेफिनेशन यहाँ से पूछ दी जाती है, मोस्टली आती है फोकल लेंथ की या फोकस की, सॉरी पहले फोकस बता दूं आपको। ठीक है, फोकस लेंस में आपको बताया 2 सरफेस होती हैं, तो फोकस भी कितने होंगे, 2। मिरर में कितनी सरफेस से रिफ्लेक्शन होता, 1 से, तो फोकस भी कितना होता, 1। तो मैं इसकी सेकेंडरी फोकस या जो प्रिंसिपल फोकस होता उसी की बात करूंगा। ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस,
अगर इस पर कोई रे ऑफ लाइट ऐसी आ रही है, कैसी, एकदम बिल्कुल पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो क्या होता है, जैसे यहां से आने के बाद ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, यानी मिल जाती हैं। तो बेटा इस पॉइंट को ही क्या कहा जाता है, सेकेंडरी फोकस या प्रिंसिपल फोकस एफ या F2। अब इसमें एक चीज और देख रहे आप, रेज जा ऐसी नहीं थी, कन्वर्ज हो गई जाके, बाद में जाके यहाँ पे जाके बेटा क्या इकट्ठी हो रही हैं एक साथ में, दैट्स वाई इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। दूसरा हमारा इसी का अपोजिट, ये हमारा कौन सा है, कॉन्केव लेंस। इसमें भी रे ऑफ लाइट कैसी आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आ रही है, वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा, चली तो ऐसी जाएंगी, ठीक है, ऐसा लगेगा किसी इस पॉइंट से होकर आ रही होंगी, या यहां से होकर निकले, या यहां पर मिल जाएंगी। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, फोकस। यहां पर देखा ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे हो गई, यानी ये क्या हो रही, दूर दूर हो रही है। तो दूर दूर होना ये क्या कहलाता है, डाइवर्जन, यानी इसे क्या बोल रहे हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोल रहा था, डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। आपको लेंस क्लियर हो गया होगा आई थिंक बच्चा, लेंस के टाइप्स क्लियर हो गए हो, लेंस रिलेटेड छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो आगे होंगी। अब मैं मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ूंगा, 1 मिनट पानी पी लूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। कि हेडिंग लगा दूँ, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम्स। हाँ बेटा आ जाइए। लेंस मेकर्स फार्मूला के लिए मैं फिगर बनाऊं, एक पतला सा थिन लेंस, हमारे सिलेबस में बेटा थिन लेंस ही है, ये जितना भी आपको दिखाए जाते हैं ये सभी बहुत जूम करके फिगर्स बनाए जाते हैं। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस दो सरफेस से मिलकर बना, तो पहली सरफेस को हमने नाम दे दिया AB, दूसरी को दे दिया CD, ठीक है। पहली सरफेस इसका सेंटर इस साइड होगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका यूज करूंगा, बाद में रेस कर दूंगा, और इसका दूसरी वाली सरफेस का सेंटर इधर होगा, इधर होगा हमारा C2, इधर होगा C1। तो पहली साइड की रेडियस क्या होगी R1, इधर की क्या होगी R2, आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है बेटा, यहां पर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है, इससे चलिए रे ऑफ लाइट एक यहां पर आई, जैसे ये रे लाइट यहां पर आई, यहां पर मेरे पास क्या है, एयर, इस साइड भी क्या है, एयर, और ये हमारी क्या है, ग्लास, लेंस क्या है, ग्लास। तो क्या होता है बेटा, जब यहां से आ रही है, इसका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन होने का मतलब है मीडियम चेंज हो रहा है, तो तुरंत हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल, क्या मिलेगा, नॉर्मल। तो यहां से नॉर्मल हमेशा कहाँ जाता है, सेंटर से, तो ये देखिए ये हमारा आ गया नॉर्मल। अब रे ऑफ लाइट उधर जा रही थी, और रिफ्लेक्शन का रूल क्या कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जा रही तो मूव किधर करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल तो इधर है, तो ये नॉर्मल की ओर ऐसे आ गई। बट बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर सेकेंड सरफेस फिर आ गई है, अब ग्लास से एयर में जाएगी रे ऑफ लाइट, तो अगर सेकेंड सरफेस ना होती तो ये रे ऑफ लाइट क्या हो रहा था, ऐसे तो जा रही थी, और इसकी इमेज यहाँ पर कहीं पर बनती जाकर पहली सरफेस पर, यानी पहली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर u है तो इमेज की डिस्टेंस ये क्या होती है, v डैश, जो कहाँ पर बनती है, i डैश पर।
बट सेकेंड सरफेस है। अब सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ध्यान रखना सेकेंड सरफेस के लिए जो हमारा ये आइडेस है वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जिसकी इमेज जो है वो कहाँ पर आई पर बन जाती है। एक्चुअल इमेज जो है इसकी डिस्टेंस क्या ले ली हमने v, ये बन गया। अब बेटा मेरा फिगर हो गया रेडी एकदम। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपने पिछली अगर वीडियो नहीं देखी है तो इसे लगाने से पहले एक बार देखना, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, आपको एकदम क्लियर कट समझ में आएगा कि कौन सा फार्मूला कहां से आ रहा। यानी क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट सरफेस ए बी, यानी पहली सरफेस जो हमारी ए बी है इसके लिए जब रिफ्लेक्शन होता है तो फार्मूला क्या, कहाँ है, एयर टू ग्लास जा रही है तो फार्मूला आएगा ए म्यू जी अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो पहली से इमेज कहाँ बनी, वी डैश, माइनस 1 अपॉन क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट क्या है यू, इक्वल ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन पहली का रेडियस। क्लियर, इक्वेशन फर्स्ट डाल के से बेटा रोक देना। सेकंड सरफेस के लिए देख लीजिए क्या होता है। सेकंड सरफेस के लिए सीडी के लिए इसने ऑब्जेक्ट का काम किया है, तो क्या लेंगे, आइडेस एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट और सीडी। सो लेकिन अब एक चीज हो रही है, रे ऑफ लाइट अब ग्लास से एयर में आ रही है तो क्या होगा, जी म्यू ए, यानी ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आगे देखिए, तो जी म्यू ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज, अब इमेज डिस्टेंस क्या बी, माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का काम आइडेस ने किया, उसकी डिस्टेंस क्या बी डैश, इक्वल जी म्यू ए माइनस 1 अपॉन आर टू। हो गया बेटा, ठीक। अब ध्यान दे लो क्या करना है, बिकॉज जी म्यू ए इक्वल क्या होता है बेटा मेरे पास 1 अपॉन ए म्यू जी, रख दो आप यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए म्यू जी मल्टीप्लाइड बाई वी माइनस 1 अपॉन बी डैश इक्वल 1 अपॉन ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन आर टू। इसको नीचे ले आइए और हम क्या करें, ए म्यू जी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ क्या होगा बेटा ध्यान रखना, ए म्यू जी अपॉन ये नीचे वाला ऐसे रख लीजिए, ए म्यू जी इंटू बी माइनस ए म्यू जी अपॉन बी डैश इक्वल, ये इधर जाके नीचे हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा ए म्यू जी मल्टीप्लाइड बाई आर टू, और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस ए म्यू जी, बट बेटा हमने क्या किया, ए म्यू जी का मल्टीप्लाई भी किया, तो यहाँ से क्या होगा मल्टीप्लाइड बाई ए म्यू जी। अब ये खत्म हो गया, यहाँ से ये मर गए, क्या बचा मेरे पास 1 अपॉन बी माइनस ए म्यू जी अपॉन बी डैश इक्वल क्या है 1 माइनस ए म्यू जी अपॉन आर टू। इसे बेटा डाल दें इक्वेशन सेकेंड। अब आप देख रहे एक चीज क्या, कि इक्वेशन फर्स्ट में देखो और सेकंड को हम दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें, क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जब हम ऐड करते हैं बेटा तो क्या होता है आगे, यहाँ से दोनों के, तो इसकी लेफ्ट हैंड में ऐड करेंगे, राइट हैंड क्या मेरे पास ए म्यू जी अपॉन बी डैश माइनस 1 अपॉन यू प्लस इसमें ये ऐड करना 1 अपॉन बी माइनस ए म्यू जी अपॉन बी डैश, इसमें ये ऐड कर दो क्या चीज ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन आर वन प्लस इसमें ऐड कर रहा है ये 1 माइनस ए म्यू जी अपॉन आर टू। अब एक चीज देख रहा आप यहाँ से अगर हम इनको देखो तो पहले स्वाहा कर दो, अब बेटा मेरे पास क्या बचा रह गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो हमें ये चीज सेम मिल जाएगी दोनों, तो इसको पहले दो इसको बाद में दो, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल, यहाँ से इसे ऐसे लिख दे ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन आर वन और माइनस ये भी हो गया सेम मेरे पास ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन आर टू।
एम जी माइनस बाहर लीजिए, ये बेटा आपको पता है क्या लिखा, टोटल फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1/f इक्वल, ये मेरे पास हो जाएगा ए म्यू जी माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r। यही बेटा क्या है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे थे। अब इसकी कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, क्या करूं, अब इसकी स्पेशल केसेस में देखूंगा। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले को यहीं पे साइड में लिखिए, 1/f इक्वल क्या था, ए म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r। आप दिमाग में इसको बराबर रखिए। अब पहली सिचुएशन क्या आएगी बेटा मेरे पास, कि अगर मेरे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है ना, फॉर डबल कॉन्वेक्स, या इसी को बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं या नॉर्मल कॉन्वेक्स कह दिया, यानी इस टाइप से बनेगा ये लेंस। इसकी रेडियस पहली सरफेस की r1 इस साइड आएगी, दूसरी की इस साइड आएगी r2। और आपको पता है जैसे मिरर्स में सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही लेंसेज में सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। राइट साइड जो जाएंगी मीन्स इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगी, वो कैसी होंगी, पॉजिटिव, और इंसिडेंट डायरेक्शन के रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो आएंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से इस साइड जो आने पे r1 हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव, r2 कैसे नेगेटिव। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो 1/f इक्वल क्या होगा, ए म्यू जी माइनस 1/r1 हमारा कैसा है, प्लस का सेम है, माइनस 1/r2 कैसा हमारा, माइनस का। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस 1/f इक्वल क्या होगा, ए म्यू जी माइनस 1/r1 प्लस 1/r2। फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स ये हमारा आ गया। इसकी सिचुएशन क्या है, पहली सरफेस तो प्लेन है तो r तो कुछ होगा ही नहीं, मीन्स r1 हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट। दूसरी सरफेस ऐसी है, r2 इस साइड आएगा तो r2 हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा 1/f इक्वल ए म्यू जी माइनस 1। डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करूंगा, r1 क्या रखा है, इनफाइनाइट, माइनस 1/r2 कैसा रखा, माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो 1/f इक्वल क्या होगा, ए म्यू जी माइनस 1 और 1/r2, ये आ गया। दूसरे बात तीसरा नंबर हमारा कौन सा था, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, यानी कुछ इस टाइप से ऐसा लेंस था। तो इसमें देखो दोनों ही सरफेस इस साइड है, यानी कहेंगे r1 भी इधर ही आएगा और r2 भी इधर ही आएगा, मीन्स दोनों ही कैसे होंगे, नेगेटिव। तो 1/f इक्वल ए म्यू जी माइनस 1 माइनस का r1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/r2। ये इधर कर दो, इधर कर दीजिए, तो 1/f इक्वल क्या होगा बेटा, ए म्यू जी माइनस 1 और क्या होगा 1/r2 माइनस 1/r1। मेरे लाल, यहाँ तक आपको बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा। बच्चा देखिए आगे कौन सा होगा, फॉर कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव, बाई कॉनकेव, कुछ भी कहा जा सकता है। r1 इस साइड होगा तो r1 हमारा कैसा होगा, नेगेटिव, r2 इस साइड होगा तो r2 हमारा कैसा होगा, प्लस का होगा। ठीक है, तो आगे देखिएगा क्या करते हैं, वैल्यू पुट कीजिए फॉर्मूले में, ए म्यू जी माइनस 1/r1 कैसा हमारा, माइनस, और माइनस 1/r2 कैसा, प्लस का। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हो, इतना ही हो के माइनस लगा दिया, हमारी वैल्यू आ गई। फिफ्थ नंबर पे हमारा कौन सा आएगा, प्लेनो कॉनकेव, मीन्स प्लेन है तो r1 हमारी क्या होगी, इनफाइनाइट, r2 साइड है तो r2 कैसी होगी बेटा, प्लस की होगी। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1/f इक्वल ए म्यू जी माइनस 1/r1 हमारा इनफाइनाइट और माइनस 1/r2, ये माइनस ही रहेगा। 1/f इक्वल क्या होगा, ए म्यू जी माइनस 1 इंटू 1/r2। एंड द लास्ट एक और मेरे पास बचा है 6 नंबर।